क्या यह ब्रह्मचर्य का नियम स्त्री व पुरुष दोनों का तुल्य ही है? नहीं। जो 25 वर्ष पर्यंत पुरुष ब्रह्मचर्य करे तो 16 वर्ष पर्यंत कन्या, जो पुरुष 30 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचारी रहे तो स्त्री 17 वर्ष, और जो पुरुष 36 वर्ष तक रहे तो स्त्री 18 वर्ष तक, और जो पुरुष 40 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचारी रहे तो स्त्री 20 वर्ष तक, जो पुरुष 44 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री 22 वर्ष, जो पुरुष 48 वर्ष ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री 24 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य सेवन रखे। अर्थात 49वें वर्ष से आगे पुरुष और 24वें वर्ष से आगे स्त्री को ब्रह्मचर्य न रखना चाहिए, परंतु यह नियम विवाह करने वाले पुरुष और स्त्रियों का है। जो विवाह करना ही न चाहे वे मरणोपर्यंत ब्रह्मचारी रह सकते हैं, परंतु यह काम पूर्ण विद्या वाले जितेंद्रिय और निर्दोष योगी स्त्री और पुरुष का है। यह बड़ा कठिन काम है कि जो काम के वेग को थाम के इंद्रियों को अपने वश में रखना। ये पढ़ने पढ़ाने वालों के नियम रीत है, अर्थात आचरण से पढ़ें और पढ़ावें। सत्यम सत्याचार से सत्य विद्याओं को पढ़े व पढ़ावे। तपस्वी अर्थात धर्म अनुष्ठान करते हुए वेद आदि शास्त्रों को पढ़े और पढ़ावे। दमः बाह्य इंद्रियों को बुरे आचरणों से रोक के पढ़ें और पढ़ाते जाएं। समः अर्थात मन की वृत्ति को सब प्रकार के दोषों से हटा के पढ़ते पढ़ाते जाएं। अग्न्य आहवनी आदि अग्नि और विद्युत आदि को जान के पढ़ते पढ़ाते जाएं, और अग्निहोत्र करते हुए पठन और पाठन करावें। अतिथियों की सेवा करते हुए पढ़े और पढ़ावें। मानुषम मनुष्य संबंधी व्यवहारों को यथा योग्य करते हुए पढ़ते पढ़ाते रहें। प्रजा अर्थात संतान और राज्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाएं। प्रजनन वीर्य की रक्षा और वृद्धि करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाएं। प्रजाति अर्थात अपनी संतान और शिष्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाएं। यमान सेवेत संततम न नियमान केवलान बुद्धः यमान्य प्रत्यकुर्वाणो नियमान केवलान भजन। मन्नु ने कहा, यम 5 प्रकार के होते हैं। वैर त्याग, अहिंसा, वैर त्याग, सत्य मानना, सत्य बोलना और सत्य ही करना। अस्तेय अर्थात मन वचन क्रम से चोरी त्याग। ब्रह्मचर्य अर्थात उपसेंद्रिय का संयम। अपरिग्रह अत्यंत लोलुपता, स्वतः अभिमान रहित होना। इन 5 यमों का सेवन सदा करें। केवल नियमों का सेवन। शौच अर्थात स्नान आदि से पवित्र। संतोष सम्यक प्रसन्न होकर निरुद्धम रहना संतोष नहीं, किंतु पुरुषार्थ जितना हो सके उतना करना चाहिए। लाभ हानि से हर्ष व शोक न करना। तप अर्थात कष्ट सेवन से भी धर्मयुक्त कर्मों का अनुष्ठान। स्वाध्याय पढ़ना पढ़ाना। ईश्वर प्रणिधान ईश्वर की भक्ति विशेष में आत्मा को अर्पित रखना। ये 5 नियम कहते हैं। यमों के बिना केवल इन नियमों का सेवन न करें, किंतु इन दोनों का सेवन किया करें। जो यमों का सेवन छोड़ के केवल नियमों का सेवन करता है वह उन्नति को नहीं प्राप्त होता, किंतु अधोगति अर्थात संसार में गिरा रहता है। अत्यंत काम आतुरता और निष्कामता किसी के लिए भी श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि जो कामना न करे तो वेदों का ज्ञान और वेद विहित कर्म आदि उत्तम कर्म किसी से न हो सके। इसलिए
स्वाध्याय सकल विद्या पढ़ते पढ़ाते व्रत ब्रह्मचार्य सत्याभाषण आदि नियम पालन, होम अग्निहोत्र आदि होम, सत्या का ग्रहण, असत्या का त्याग और सत्य विद्याओं का दान देने, त्रिविद्येन वेदस्थ कर्मोपासना, ज्ञान विद्या के ग्रहण, पक्षे इष्ट आदि करने, सुतः सुसंतान उत्पत्ति, महायज्ञ, ब्रह्म देव, पितर, वैश्व देव और अतिथियों के सेवन रूप पंच महायज्ञ और यज्ञ, अग्नि ओष्ठ आदि शिल्प विद्या विज्ञान आदि यज्ञों के सेवन से इस शरीर की बाह्य अर्थात वेद और परमेश्वर की भक्ति का आधार रूप ब्राह्मण का शरीर बनता है। इतने साधनों के बिना ब्राह्मण शरीर नहीं बन सकता। जैसे विद्वान सारथी घोड़ों को नियम से रखता है, वैसे मन और आत्मा को खोटे कर्मों में खींचने वाले विषयों से विचरती हुई इंद्रियों के निग्रह में प्रयत्न सब प्रकार से करें। जीव आत्मा इंद्रियों के वश होके निश्चय बड़े बड़े दोषों को प्राप्त होता है और जब इंद्रियां को अपने वश में करता है तभी सिद्धि को प्राप्त होता है। जो दुष्टाचारी अजितेंद्रिय पुरुष हैं उसके वेद त्याग, यज्ञ, नियम और तप तथा अन्य अच्छे काम कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं होते। ओम।